अब आते हैं हम कुछ ब्लॉक माउंटेन के बारे में देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन जो है ये क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, और इनके बारे में कुछ फैक्ट उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो। ब्लॉक माउंटेन क्या होंगे? देखो बेटा, ब्लॉक माउंटेन एक्चुअल में रियल माउंटेन नहीं होते हैं, बल्कि इनको मिथक माउंटेन या फॉल्स माउंटेन कहा जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण जो होता है वो भूभाग के धंसने की वजह से होता है। कोई भूभाग नीचे धंस गया तो उसकी वजह से कुछ भूभाग ऊपर उठा रह जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये एक प्लेन भाग था, ऐसे प्लेन भाग था, है ना, और क्या हुआ, किसी बल के कारण, और ये बल कहां से आएगा? तो पृथ्वी के अंदर से, तो पृथ्वी के इंटीरियर से कोई अगर बल कार्य करता है, फोर्स कार्य करता है, और इसकी वजह से इसका ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया? वो धंस गया, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से धंस गया। और जब ये धंस जाएगा बीच वाला हिस्सा, और आप अगर यहां पे खड़े होंगे तो ये वाला हिस्सा जो दिखाई पड़ेगा ये काफी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा, और आप तो छोटे छोटे यहां पे, और ये काफी ऊंचा है, तो आपको ये पहाड़ों की तरह नजर आएगा, है ना, पहाड़ों की तरह। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है क्या? ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। बोलो बेटा जी, समझ में आया ये ब्लॉक पर्वत? तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो क्या बताओगे? भूमि के भ्रंशन के कारण ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, याद रहेगा। और या फिर आप कहेंगे फॉल्टिंग ऑफ लैंड, लैंड में फॉल्ट डेवलप होता है, उसकी वजह से इसका निर्माण होगा। अब इसको कुछ हम एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है, ये एक पहले कोई प्लेन लैंड था, बिल्कुल बराबर था, है ना, ये प्लेन लैंड था, लेकिन हुआ क्या? बीच बीच में कुछ धंस गया, कुछ भूमि नीचे धंस गई, और यहां पर आप खड़े हैं तो ये आपको ऊंचाई पर नजर आ रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? यही आपका क्या है? वलित पर्वत है। चलो ठीक है, तो ये देखो इस तरीके का है। तो ये एक प्लेन भूमि था, इधर साइड में धंस गया, इधर साइड में धंस गया, और इसकी वजह से आप यहां खड़े हो तो आपको ये कैसा दिखाई पड़ रहा है? वलित पर्वत की तरह दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आशीष ने सही बताया, भूमि के धंसने की वजह से इसका निर्माण होता है। अब इसमें आपको कुछ चीजें देखो, यहां पे कुछ शब्दावलियां होती है बेटा, इनको आपको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कहो, वो शब्दावलियां एक ही होती हैं, तो उसको आपको हिंदी हो या अंग्रेजी हो उसी नाम से याद रखना पड़ेगा। तो देखो, जो ये नीचे धंसा हुआ वाला हिस्सा है, ये पहले प्लेन था, और एक हिस्सा जो नीचे धंस गया, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? ग्रैबेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैबेन बोला जाता है ना। और जो हिस्सा ऊंचा उठा होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हार्स्ट कहा जाता है। तो अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जो फॉल्ट डेवलप होता है या जो भ्रंश होती है, भ्रंश घाटी होती है, उस भ्रंश घाटी को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको ग्रैबेन कहा जाता है। उस भ्रंश घाटी को क्या बोलेंगे? ग्रैबेन कहा जाएगा। और जो वलित पर्वत होगा, जो ऊपर उठा होगा, ये पर्वत है, ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, उस पर्वत को क्या बोलेंगे? हार्स्ट कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? सर ये एक बार में ही बन जाते हैं? नहीं बेटा, ये एक बार में नहीं बनते हैं, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे नीचे से फोर्सेस लगती रहती। याद आया आपको? मैंने बताया था कि जब एक ऐसे प्लेट है एक, और इसके नीचे कोई अगर कन्वेक्शन सेल है इस तरीके से, तो लावा यहां बार बार इससे टकराता रहेगा और लावा इस भूमि को पिघलाता रहेगा। लावा के पिघलाने की वजह से ये भूमि नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ऊपर वाली भूमि भी नीचे आ जाएगी, तो इस तरीके से ये भूमि नीचे धंस जाती है। और ये ऐसा थोड़ी कि एक ही बार में लावा ने सबको पिघला दिया, धीरे धीरे पिघलाएगा और धीरे धीरे ये भूमि नीचे धंसती रहेगी, और फिर ऐसे करके किसका निर्माण होता है? ये आपके भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, जो नीचे धंसा वाला हिस्सा है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? ये वलित पर्वत का। अब फिर से एक बार बताओ, वलित पर्वत को क्या बोलोगे आप? हार्स्ट कहा जाएगा। लिख के बताओ, क्या बोलेंगे? हार्स्ट। और जो भ्रंश घाटी होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रैबेन बोलेंगे। इसको कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं आपको जोर देकर इस पे बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये एग्जामिनर के दिमाग में ये हमेशा रहता है कि वलित पर्वत से अगर सवाल पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या ये भूमि के ऊपर उठने की वजह से वलित पर्वत का निर्माण, सॉरी वलित नहीं यार, ब्लॉक पर्वत, सॉरी ना, क्या ब्लॉक पर्वत है ये बताओ। हॉर्स किसको बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत को बोला जाता है। ब्लॉक पर्वत, फिर से अगर आप कभी गलती से मुंह से निकल गया हो तो फिर से इसको करेक्ट कर लो कि जो हॉर्स है इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। हॉर्स को क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत।
और जो नीचे धंसा वाला एरिया भ्रंश घाटी उसको क्या बोलेंगे, ग्रैबन कहा जाता है। अब एक चीज हमें बताओ आप कि ये जो ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ है, ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण भूमि के धंसने की वजह से हुआ है या भूमि के ऊपर उठने की वजह से हुआ? कमेंट करके बताओ कि ये जो ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ वो भूमि के धंसने की वजह से या भूमि के ऊपर उठने की वजह से हुआ है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, मैं कमेंट देख रहा हूं कौन लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना। देखो इस ब्लॉक माउंटेन को फॉल्स माउंटेन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फॉल्स माउंटेन बोलते हैं। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि क्यों इसको फॉल्स माउंटेन या मिथक पर्वत कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। चलो ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं आ रहे, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि यहां ब्लॉक पर्वत का निर्माण भूमि के धस हाँ बिल्कुल सही बताया रुचि ने, कि भूमि के धंसने की वजह से हो रहा है, कुछ ऊपर नहीं उठ रहा है, और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स माउंटेन बोलते हैं। क्योंकि वो तो भूमि बराबर ही रहती है ना, कुछ भी ऊपर नहीं उठा है, वो नीचे धंस गया है और हम नीचे वाले एरिया में खड़े हैं, इस वजह से हमें क्या दिख रहा है, पहाड़ जैसा दिख रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसे फॉल्स माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बताया, वेरी गुड। चलो अब इसका निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी के नीचे से कोई बल कार्य करता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मौजूद जो बल होगा, शक्तियां या आप इसको बल कहिए, उनके कारण निर्माण किसका होता है, इसी का, पर्वत का, और फॉल्ट डेवलप होता है, यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है और यहीं से पहाड़ों से आपको समझना होगा चीजों को। क्या एग्जाम्पल है इसका, यहां देखो, ध्यान से देखो, यहां पे यूरोप का ये मैप है। यूरोप का मैप जब आप खोलेंगे तो वहां पे आपको एक नदी ढूंढेंगे आप, कहां पे, जर्मनी के अंदर जाना, देखना जर्मनी देश है, वहीं पे सलोनी गुप्ता टाइम से आया करो, 7 बजे आ जाया करो, बैठ के पूरी क्लास लाइव लिया करो, जिससे आपके सवाल को जवाब दिया जा सके, है ना। सर ये क्या ब्लॉक माउंटेन भी कोनिकल होता है? बेटा देखो, जब भूमि धंसती है तो जरूरी नहीं है कि केवल एक प्लेन की जैसे स्ट्रक्चर में मैंने वहां पे देखा कि एक हिस्सा धंस गया, प्लेन जैसा दिख रहा था, वो समझाने के लिए था। वो प्लेन की तरह बिल्कुल नहीं धंसता है। कैसे? वो ऊबड़ खाबड़ धंसता है, और ऊबड़ खाबड़ ऐसे होगा, कुछ ऐसे 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 होगा। तो ये जो ऊपर भूमि दिखाई पड़ रही है यही तो पहाड़ है ना, बात समझ में आई। तो ये भी कॉनिकल ही होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि भूमि आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था, देखो इधर दिखाई पड़ रहा है। पर्वत का मतलब कि कॉनिकल है। अगर वो ऐसे हो गया, अगर कॉनिकल नहीं रहा, फ्लैट जैसा दिख रहा है, तो फिर तो पठार हो जाएगा, है ना, ये पर्वत नहीं रह जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, वापस से आते हैं यूरोप का मैप, और जर्मनी के अंदर क्या ढूंढोगे आप, राइन नदी। क्या ढूंढोगे, राइन नदी। और ध्यान से देखो, यहां पे यहां लिखा हुआ राइन ग्रेबेन। क्या लिखा हुआ है, राइन ग्रेबेन लिखा हुआ है। और ग्रेबेन किसको बोलते हैं, भ्रंश घाटी को। तो आपसे पूछा जाए कि राइन नदी कहां बहती है, तो राइन नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि ग्रेबेन में बहती है। बात समझ में आई। और इसी के यहां पूर्वी क्षेत्र में देखोगे तो एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका, ब्लैक फॉरेस्ट नाम है। बात समझ में आया। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, काला जंगल। भाई काला जंगल नाम है, ठीक है, लेकिन यानी ब्लैक फॉरेस्ट ही बोलते हैं ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलो, ब्लैक फॉरेस्ट ही है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट एक क्या है, माउंटेन है। बात समझिए, माउंटेन रेंज है। और किस प्रकार का माउंटेन है ये, तो ये कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। क्योंकि इस पर्वत का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि राइन नदी के आसपास का क्षेत्र नीचे धंसा, और इस राइन नदी की भ्रंशिंग की वजह से, इसकी घाटी की भ्रंशिंग की वजह से ही ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण हुआ। और इधर देखोगे बेटा तो क्या है, यहां पे है वासजीस। क्या है, वासजीस, है ना। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा, वासजीस पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। और ये वासजीस पर्वतमालाएं भी क्या है, भ्रंश घाटी की वजह से हुआ है। अब जरा बताओ, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है पर्वत और ये वासजीस पर्वत है, दोनों ब्लॉक माउंटेन है ना। कैसा है, ब्लॉक पर्वत है। ये हॉर्स्ट है या ग्रेबन है। आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्स्ट है या ग्रेबन है, जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। चलो यहां पर हो गया, और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन के।
ठीक है, यहां जब यूएसए का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ये कौन सा आपका उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा मैप है, उत्तरी अमेरिका में ये छोटा सा उसका एक पश्चिमी का मैप है। यहां पे सियरा निवादा पाया जाता है और सियरा माद्रे, दो पहाड़ियां पाई जाती हैं, सियरा माद्रे और सियरा नेवादा। ये जो सियरा माद्रे और सियरा नेवादा है, ढूंढना जाकर बिल्कुल यहां कैलिफोर्निया के जस्ट बगल के ऊपर वाले क्षेत्र में ढूंढना मैप में जाकर, वहां पे ये भी कैसा है, ब्लॉक माउंटेन का हॉर्स बताया। ग्रेबेन किसने बताया, गलत बताया। ग्रेबेन क्या होती है, ये राइन नदी ग्रेबेन में बह रही है। भ्रंश घाटी में कौन बह रही है, ये कौन बह रही है, राइन नदी। ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, हॉर्स बोला जाएगा, ठीक है ना। आओ आगे देखते हैं, कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। भारत में इसका एग्जाम्पल देखो, भारत में इसका एग्जाम्पल क्या है, विंध्य की पहाड़ियां और सतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ियां और सतपुरा की पहाड़ियां। यहां देखो इसके बीच का हिस्सा ये धंस गया, एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और इसी भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किसकी भ्रंश घाटी में बहती है, तो किसकी भ्रंश घाटी में, सतपुरा और विंध्य की पहाड़ियों की भ्रंश घाटी में बहती है। और सतपुरा और विंध्य की पहाड़ियां कैसा पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत है बेटा। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको हार्स्ट बोल सकते हो आप, है ना। ये दोनों पहाड़ियां कैसी हैं, हार्स्ट हैं। और ये जो नीचे नर्मदा जिस घाटी में बह रही है, उसको क्या बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ग्रेबन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ग्रेबन, बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ। और तापी, ये जो ताप्ती है, ये किसकी भ्रंश घाटी में बह रही है, तो ये सतपुरा की भ्रंश घाटी में बह रही है। किसकी तापी बह रही है बेटा, तापी सतपुरा की भ्रंश घाटी में बह रही है। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हो, बहुत समझदार लोग हो आप। यहां ध्यान से देखो, यहां पे ये पूरा एरिया में पाया जाता है कौन सा, यहां पे वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पाया जाता है ना, पश्चिमी घाट। यहां पे समंदर के पास का जो एरिया था, पहले ऐसे पोरस एरिया था और इसके नीचे धंसने की वजह से ही ये पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। तो हमारे यहाँ जो पश्चिमी घाट पाया जाता है बेटा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है, एक ब्लॉक पर्वत है। या इसको आप क्या कह सकते हो, हॉर्स कह सकते हो। फिर से बोलो, हॉर्स कह सकते हो, है ना। अब आप लोग एक नाम हम मुझे बताएंगे कि जो वेस्टर्न घाट होता है, कृष्ण कुमार समझ रहे हो आप, तो देखो बिल्कुल सही है। आप लोग हाँ यस नो कुछ कमेंट करता रहा करो, आप मुझे पता चले कि आप लोग हो यहां पे, ठीक है। आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, बताइए पश्चिमी घाट का एक और नाम लिया जाता है, एक और नाम होता है। अब आप बताएंगे कि पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। अंग्रेजी मत बताने लगा कि पश्चिमी घाट का स्वर वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो एक और अलग नाम से जाना जाता है, उस नाम का वो नाम आपको बताना है। हाँ चलो देखो, अभी तक हम भ्रंश घाटियों की बात कर रहे थे, फिर से वापस आ जाओ। याद आया, ये अफ्रीका, और अफ्रीका का मैप आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया था, है ना। और अफ्रीका के मैप में फिर से आपको भ्रंश घाटियां दिखा देता हूं एक बार। तो ये देखो, ये आपका जो एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये भ्रंश घाटियां है, रिफ्ट वैली बना हुआ है। और ये जो विक्टोरिया झील है, ये रिफ्ट वैली के अंतर्गत नहीं आती है, भ्रंश घाटी के अंतर्गत। ये सवाल पूछा गया है कि क्या विक्टोरिया, सह्याद्री बताया, ठीक है, वेरी गुड, है ना। मालाबार तो क्या है, केरला के जो किनारे का वो एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, मालाबार वो बोला जाता है। कोरोमंडल कहां होता है, कोरोमंडल तमिलनाडु के कोस्ट पर होता है, तमिलनाडु के किनारे को कोरोमंडल कहा जाता है। सह्याद्री बिल्कुल सही बताया, सब बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया, सह्याद्री, वेरी गुड। मुझे आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है ना। चलो तो यहां पे ध्यान से देखो, यही है भ्रंश घाटी। और मैंने भ्रंश घाटी के अंदर कई सारे झीलों के बारे में बताया था, तो लास्ट वाले लेक्चर में जाकर क्या कर लेना, उसको देख लेना एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे दो माउंटेन और है जो कि ब्लॉक माउंटेन के टाइप है। इसमें है मिटुंबा और मुचिंगा, मिटुंबा और मुचिंगा, है ना। तो याद रखो, ऊपर क्या है मिटुंबा, नीचे क्या है मुचिंगा। और मिटुंबा और मुचिंगा जो पर्वत है, ये कहां पाए जाते हैं, तो अफ्रीका द्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। बोलो बेटा, याद हो जाएगा। तो यहां पर
एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या इसको जायरे के नाम से जानते हैं, यहां वाला एरिया है, और देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखो, ये माउंट मुचिंगा है और इसके ऊपर मुटिंगा आपको मिलेगा। चलो ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास समय है, ठीक है बेटा, समय हो गया है हमारे क्लास का। तो प्लेट्यू आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पठार और आपके मैदान, वो क्षेत्र में आपको पढ़ाऊंगा, और वह भी जैसे इतना इंटरेस्टिंग जो माउंटेन पूरा आप लोगों ने देखा और घुमाया मैंने आपको, वैसे ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आगे चल के इनके बारे में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर, ठीक है। और आपको क्लास में मजा आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर क्लास अच्छी लगी, खराब लगी, समझ में आया, नहीं समझ में आया। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, फीडबैक देते रहा करो आप, ठीक है ना। चलो ठीक, आज की क्लास हम यहीं रखेंगे।